हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका इस वीडियो में। कल अपन ने पढ़ा था हेनरी फेयल के बारे में। अपन कक्षा 12 के प्रबंध के सिद्धांत चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे 21वीं सदी के प्रबंध गुरु पीटर ड्रकर के बारे में। पीटर ड्रकर को जो है 21वीं सदी का प्रबंध गुरु बताते हैं। इनका जन्म 1909 में ऑस्ट्रिया में हुआ। प्रबंध गुरु जो हैं, प्रबंध गुरु का जन्म कब हुआ? 1909 में हुआ। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ। तो अपन पढ़ रहे थे इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ। मृत्यु 2005 में हुई। मृत्यु कब हुई दोस्तों? 2005 में हुई। वर्ष 2002 में ड्रकर को अमेरिकन राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2002 में पीटर ड्रकर को अमेरिकन राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। अमेरिकन पत्रिका बिजनेस वीक, अमेरिकन एक पत्रिका है जिसका नाम है बिजनेस वीक, एवं मैकेंसे ने पीटर ड्रकर को प्रबंध गुरु की उपाधि दी। याद रखने योग्य बात है दोस्तों, ये वाली प्रबंध गुरु की उपाधि पीटर ड्रकर को किसने दी? बिजनेस वीक और मैकेंसे ने पीटर ड्रकर को प्रबंध गुरु की उपाधि दी। ड्रकर के अनुसार प्रबंध का मुख्य कार्य सृजन एवं नवप्रवर्तन है। इसको याद रखना। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंध का मुख्य क्या होता है? सृजनात्मक कार्य जो होता है प्रबंध का मुख्य कार्य, इनोवेशन करना प्रबंध का मुख्य कार्य है। प्रबंध पीटर ड्रकर ने 1980 में मैनेजिंग इन ट्रूबुलेंट टाइम्स नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम वैसे खास नहीं है, फिर भी याद रखें आप। मैनेजिंग इन ट्रूबुलेंट टाइम्स 1980 में लिखी, जिसमें वर्तमान चुनौतियों का वर्णन किया गया है। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। MBA उद्देश्यों द्वारा प्रबंध विचारधारा या तकनीक का प्रतिपादन किसने किया? तो वो पीटर एफ ड्रकर ने किया और 1954 में किया। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स 1954 में पीटर ड्रकर ने। तो इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक ही है, ये लाइन, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो पीटर ड्रकर ने किया। बाकी इनका जन्म कब हुआ, इनको अमेरिकन राष्ट्रपति पुरस्कार कब प्रदान किया गया, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पूरे पैराग्राफ में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो 1954 में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध जो विचारधारा लाई, वो किसके द्वारा लाई? इनके द्वारा लाई गई। तो प्रबंध की कुछ नवीन प्रवृत्तियां हैं, कुछ नवीन तकनीकें हैं कि प्रबंध करते समय किन किन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है आजकल। उन तकनीकों को अपन एक बार जान लेते हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध, व्यूहरचनात्मक प्रबंध, उत्पादकता प्रबंध, प्रौद्योगिकी प्रबंध, प्रबंध सूचना प्रणाली, परिवर्तन का प्रबंध, संघर्ष का प्रबंध, परिचालनात्मक प्रबंध, ज्ञान का प्रबंध, तंत्र का प्रबंध, आकस्मिकताएं, सहयोगी दृष्टिकोण। इनमें से कुछ तकनीकों को अपन आने वाले कुछ वीडियो में ज़रूर देखेंगे।
और कुछ तकनीकों का परिचयात्मक वर्णन इस प्रकार है। देखो, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन, एमबीओ, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। एमबीओ की फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स 1954 में ड्रकर ने इसका प्रतिपादन किया। पीटर एफ ड्रकर ने इसका क्या किया? प्रतिपादन किया, जिसे बाद में प्रोफेसर स्ले ने परिणामों द्वारा प्रबंध नाम से प्रस्तुत किया। और प्रोफेसर स्ले थे, इन्होंने क्या किया? इसको परिमाण MBR, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स नाम से एक नई विचारधारा प्रस्तुत कर दी। और उद्देश्यों द्वारा प्रबंध नामक तकनीक जो है पीटर ड्रकर ने दी। क्या है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध? इसको पढ़ते हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया एवं प्रणाली है जिसमें सभी श्रेणी के प्रबंध तथा अधीनस्थ मिलकर संयुक्त रूप से संस्थागत, विभागीय, व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण कर उनकी प्राप्ति हेतु प्रबंधकीय क्रियाओं का संचालन करते हैं, जिससे संसाधनों का प्रभावी प्रयोग किया जा सके और व्यक्ति, संगठन एवं पर्यावरण में एकीकरण स्थापित किया जा सके। तो समझ में आया होगा दोस्तों, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सभी स्तरों पर उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाता है और फिर उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी संगठित रूप से, सामूहिक रूप से कार्य करने लग जाते हैं। अब उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की कुछ परिभाषाओं को लेकर चलते हैं, पर कुछ पढ़ते हैं। एनिनी राया के अनुसार यह प्रबंध का परिणाम अभिमुखी दर्शक है। ये प्रबंध का कौन सा परिणाम अभिमुखी दर्शन है, जो उपलब्धि एवं परिणामों पर बल देता है। सामान्यतः इसका ध्येय व्यक्तिगत संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि करना होता है। RN आरिस के अनुसार मूलतः उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक सरल अवधारणा है। यह वांछित परिणामों से निर्देशित अथवा पथ प्रदर्शित कार्य निष्पादन एवं उपलब्धि है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के लाभ क्या है? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध से संपूर्ण संस्था, उच्च प्रबंधक तथा अधीनस्थ कर्मचारी को निम्नलिखित लाभ होते हैं। उद्देश्यों द्वारा जो प्रबंध किया जाता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो पीटर एफ ड्रकर ने दी ये तकनीक, उसको करने से, उसको अपनाने से संपूर्ण संस्था में उच्च प्रबंधक तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को क्या क्या लाभ होते हैं, वो निम्न है। देखो, संस्था को क्या लाभ होगा? उद्देश्यों का प्रबंध से संस्थाओं को निम्नलिखित लाभ होते हैं। श्रेष्ठ प्रबंध होता है इससे। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक से प्रबंध के कौशल एवं निष्पादन में सुधार होता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध जो है करने से, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक से प्रबंध के कौशल एवं निष्पादन में सुधार होता है, जिससे प्रबंधकों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुविधा होती है। संगठन की स्पष्टता, इस प्रणाली में संगठनात्मक भूमिकाओं, संरचनाओं, सत्ता, दायित्व, कार्य भारांकन आदि की स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है। प्रभावी नियंत्रण, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के माध्यम से कर्मचारियों, लक्ष्यों, योजनाओं, कार्यकलापों, कार्य प्रगति आदि पर प्रभावी नियंत्रण बना रहता है। श्रेष्ठ नियोजन, उद्देश्यों के स्पष्ट निर्धारण, कार्य योजनाओं के निर्माण का निर्धारण से प्रभावी नियोजन संभव हो जाता है। तो संस्था को ये लाभ होते हैं। श्रेष्ठ प्रबंधन होता है संस्था का। संगठन के उद्देश्यों की स्पष्टता हो जाती है, क्योंकि उद्देश्य पहले ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। श्रेष्ठ नियोजन होता है। उच्च प्रबंधकों को क्या लाभ होता है? उद्देश्य द्वारा प्रबंधन से उच्च प्रबंधकों को निम्न लाभ होते हैं। इस तकनीक से प्रबंधकों को अधीनस्थों को मार्गदर्शन और विवेक करने में आसानी होती है। अधीनस्थों के कार्यों के मूल्यांकन का उचित आधार मिल जाता है। विभागों एवं कर्मचारियों के मध्य समन्वय सरल हो जाता है। अधीनस्थों को लाभ, उद्देश्य द्वारा प्रबंधन से कर्मचारियों को अपने लक्ष्य प्राप्ति में सरलता मिलती है। इस प्रणाली में संतुष्टि में वृद्धि होती है, निराशा भी समाप्त हो जाती है। अधीनस्थों का वरिष्ठ प्रबंधकों से निरंतर संपर्क बना रहने के कारण भ्रांतियाँ उत्पन्न नहीं रहती हैं और वे अधिकारियों की अपेक्षाओं को भली प्रकार से समझ सकते हैं। एमबीओ के अब दोष क्या है, सीमाएं क्या है, इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। इन चीज़ों को दोस्तों पढ़ना है केवल,
ये चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रतियोगी परीक्षा के लिए। प्रतियोगी परीक्षा के लिए उद्देश्य द्वार प्रबंध किसने दिया, ये याद रखना। MBO किसने दिया, पीटर ड्रकर ने दिया। सॉरी। उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक में निम्नलिखित दोष या सीमाएं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध से भावी अनिश्चितताओं, पूर्वानुमान कठिनाई, गतिशील वातावरण, सरकारी नीतियों में बदलाव आदि घटकों के कारण उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई होती है। पहले उद्देश्यों को निर्धारण नहीं किया जा सकता, कई अनिश्चितताएं होती है, पूर्वानुमान की कठिनाई होती है, गतिशीलता होती है, वातावरण गतिशील होता है, सरकारी नीतियों में परिवर्तन होते हैं, नीतियाँ प्राथमिकता एवं दशाओं में तेजी से परिवर्तन होने के बाद भी उनके अनुरूप उद्देश्यों में कोई परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाती है। फलस्वरूप कर्मचारी अवास्तविक उद्देश्यों का ही अनुसरण करते रहते हैं, किंतु ऐसे उद्देश्य अर्थहीन होते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध से अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों में सामंजस्य संतुलन की समस्या होती है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक में उच्च प्रबंधकों की सहभागिता, सहयोग के अभाव के साथ साथ कार्यक्रम के प्रति सच्ची निष्ठा का अभाव पाया जाता है। यह प्रणाली दीर्घकालीन नियोजन की उपेक्षा कर अल्पकालीन लक्ष्यों पर अधिक बल देती है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक में मुख्य जोर परिणामों पर होता है। फलतः परिणाम प्राप्ति के लिए कर्मचारी गलत साधनों को भी अपनाने लगते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध जो है तकनीक में क्या होता है, मुख्य जोर परिणामों पर होता है। पहले उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, फिर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना होता है। तो इसमें जो है कर्मचारी गलत साधनों को अपनाने लगते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रकृति क्या है, यह एक कार्यात्मक अवधारणा है। इसमें कार्यात्मक अवधारणा जो उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया को अत्यंत महत्व बनाती है। यह परिणामोन्मुख विचारधारा है। यह विचारधारा सहभागिता के विचार पर आधारित है, जो यह मानती हैं कि लोग स्वयं के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के प्रति अधिक बल प्रतिबद्ध होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अपवाद द्वारा प्रबंध को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों छोटे छोटे वीडियो का मतलब है आप बोर ना हो, क्यों थ्योरी होती है थोड़ी बोरिंग लग सकती है आपको, लेकिन आपको कंटिन्यू छोटे छोटे वीडियो देखने हैं, जिससे आपको ये बहुत ही जल्दी आपका ये कक्षा 12 का जो सार है, जो अपन पढ़ना चालू किया अपन ने, वो सार संग्रह आपको परिपूर्ण मिल जाएगा। और दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं। इन नोट्स को आप प्राप्त करने के लिए एजुकेयर एकेडमी पाली नामक ऐप जो है प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें और वहाँ से इस कोर्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको, और ये कोर्स दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा आपको। इसमें वीडियोस प्लस ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।